हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट पेपर का रिव्यू दूंगी, ऑनेस्ट रिव्यू कि फर्स्ट पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि कल जो मैंने लाइव किया था उसमें बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि सेकेंड पेपर को लेके मैम डिटेल में वीडियो बनाइए और फर्स्ट पेपर को लेके वीडियो बनाइए। तो सेकंड पेपर की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दी है, चैनल पर अपलोड है। जो आप लोग देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। अब मैं इस वीडियो में बात करूंगी फर्स्ट पेपर को लेके, ठीक है। तो डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्ट पेपर जैसा आप सभी को पता है कि 5 पार्ट में आता है। सबसे पहले आपका जो है वो रीजनिंग खुलेगा। रीजनिंग में आपका सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, राउंड टेबल वाला। उसके अलावा एक जो मंजिल पे 6 मंजिल पे अलग अलग लोग बैठे हैं वहाँ से क्वेश्चन था। सीरीज से क्वेश्चन थे, अल्फाबेटिकल सीरीज भी थी, न्यूमेरिकल सीरीज भी थी, ठीक है। उसके अलावा आपका बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स से थे। उसमें आपके जो सिंबल्स और साइन होते हैं ना, जिस तरीके से या तो ABCD करके लिखा जाता है बोर्ड मार्क्स में बीच में, या फिर साइन बना के कि परसेंटाइल का मीनिंग ये है, @ का मीनिंग ये है, इस तरीके वाले क्वेश्चन थे। सिंपल बोर्ड मार्क्स नहीं था। उसके अलावा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन में भी आपका ईजी वाला नहीं था, वो सिंबल वाला ही था कि हैश का मतलब ये होता है, %A×B का मतलब ये है, इस तरीके से जो क्वेश्चन होता है वो वाला था। डायरेक्शन से क्वेश्चन था और 2 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड थे, ठीक है। ये हो गया आपका रीजनिंग का। सेकंड पार्ट खुलता है आपका जीके का। जीके जो है उसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आ रहे थे। करंट अफेयर में आपका 2024 का भी था और 2025 का भी था। और उसके अलावा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। जिसको फैक्ट आता है वो कर पाता, नहीं आता तो नहीं कर पाता। जीके मुझे थोड़ा सा टफ लगा क्योंकि मैंने करंट अफेयर नहीं पढ़ा था, तो इसलिए वो वाला चीज़ मेरे को थोड़ी सी टफ लगी। एक क्वेश्चन था कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी पर्सन का नाम दिया हुआ था, लेडी, मतलब वो किससे रिलेटेड है, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो ये वाला पोर्शन मेरा थोड़ा सा वीक रहा। नेक्स्ट जो है वो आपका खुल के आता है फिर 3rd नंबर पे मैथमेटिक्स। मैथ इजी था, लेकिन हर एक टॉपिक को टच किया हुआ था DSSB ने। आपका जो है परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन था, कंपाउंड सेम प्रिंसिपल पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस पूछा गया था। फिर आपका क्वेश्चन जो था टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। के अलावा स्पीड एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था। बोर्ड मार्क्स से अगेन यहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। उसके अलावा HCF LCM से क्वेश्चन था। और बोर्ड मार्क्स में जो है ना वो इंटरचेंज वाले क्वेश्चन थे कि अगर प्लस को माइनस से इंटरचेंज कर दिया जाए, माइनस को प्लस से इंटरचेंज कर दिया जाए, ये क्वेश्चन था। और सिंबल वाला अगेन यहाँ भी क्वेश्चन था कि इसका मीनिंग ये है, उसका मीनिंग ये है, तो तब आपको वो वैल्यू पुट करके उनकी साइन, मतलब उसका साइन पुट करके, जैसे A का मीनिंग है इंटू, B का मीनिंग है डिवाइड, इस तरीके से, तो वो साइन का साइन पुट करके वहाँ पे तब आपको वो सॉल्व करना था। उसके अलावा HCF LCM से क्वेश्चन था। उसके अलावा मेंसुरेशन से क्वेश्चन थे और आपका मिक्सर एंड एलिगेशन से भी क्वेश्चन था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके 4th नंबर पे आपका आएगा इंग्लिश में आपका 5 नंबर का एक पैसेज आया था, ठीक है। और उसमें पैसेज में एंटोनिम सिनोनिम से पूछा था और उसके अलावा सेंट्रल थीम पूछी थी। पहले पैसेज की थीम पूछी थी, फिर सेंट्रल थीम पूछी थी। इस तरीके से आपको पूरा पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, देन आप अपना आंसर दे पाएंगे। फिर 2 क्वेश्चन आपके आर्टिकल से रिलेटेड थे, 2 क्वेश्चन आपका PQRS वाले थे, यानी कि आपको सेंटेंस में जो अरेंजमेंट करना होता है वो वाले थे। 5 से 6 क्वेश्चन वोकैब से रिलेटेड थे, जिसमें कि आपका एंटोनिम सिनोनिम था, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन था और इडियम एंड फ्रेज का भी एक क्वेश्चन था। उसके अलावा फिलअप की बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो फिलअप वगैरह की फॉर्म में थे कि वहाँ पे आपको सेंटेंस पढ़ना है और एक एप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो फिलअप में फिल करना है। उसके अलावा लास्ट में जो आपका क्वेश्चन वो खुलता है सेक्शन, वो था आपका हिंदी का। हिंदी बहुत इजी थी और हिंदी को अगर मैं बोलूँ तो 5 तो आपके पैसेज से ही क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन थे वो प्रैक्टिकल बेस्ड थे, जो आप अगर आपने सेंटेंस को पढ़ा और उसमें में पे इस तरीके से जो कारक चिन्ह वाले हैं वो वाले क्वेश्चंस थे। और इसमें बस प्रॉब्लम ये थी, थोड़ा सा इन्होंने घुमाया इस तरीके से। हिंदी में 20 आउट ऑफ 20 आराम से कर सकते थे, लेकिन बस आपको ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना था। मतलब एक सेंटेंस को उन्होंने तोड़ दिया था और उसको फिर अरेंज करना था। एक सेंटेंस है सीता ने खाना खाया, तो पूछा, इसमें लिख दिया सीता ने खाना खाया, और वो 3-4 जगह, मतलब उसको एक बड़े से सेंटेंस को, ये तो एक छोटा सेंटेंस मैंने ले लिया, एक बड़े से सेंटेंस को उन्होंने 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया था और फिर आपको ABCD करके अरेंज करना था। तो यहाँ पे बस आपको ऑप्शंस को अच्छे से देखना था और आपकी हिंदी आराम से हो जाएगी। कोई ज़्यादा हिंदी के लिए आपको संधि, समास, कारक, ये सब कुछ, मतलब संधि, समास और ये जो बाकी की सारी ग्रामर है वो सब पढ़ने की कोई नीड नहीं है। आप अपना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। तो रीजनिंग में अब मैं सारा आपको बता देती हूँ। रीजनिंग में आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट वाला था वो वाले राउंड सर्कल वाले वो वाले में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, और उसके अलावा मैथ्स में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बस ये था। बाकी पेपर ओवरऑल इजी था, और जिस तरीके से अभी तक फर्स्ट पेपर आ रहा है उसी तरीके से फर्स्ट पेपर आया था। जिसने प्रैक्टिस अच्छे से की है और टाइम मैनेज अच्छे से कर रहा है तो उसका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप 1 घंटा 70 मिनट से ज़्यादा फर्स्ट पेपर को ना दें। अगर आप इससे ज़्यादा देते हैं तो फिर आपका सेकंड पेपर छूटने के चांसेस है, क्योंकि सेकंड पेपर भी अगेन बहुत लेंदी आ रहा है। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि जो सिविक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफ़ी लेंदी हैं, स्टेटमेंट वाले हैं, और जो वेटेज है सेकंड पेपर में वो सिविक्स का ज़्यादा देखा गया है। तो इसलिए आपको सेकंड पेपर में भी अपना टाइम बचा के रखना है। अगर सारा टाइम फर्स्ट पेपर में दे देंगे तो आपका सेकंड पेपर छूटने के चांसेस है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जितना मुझे याद आया, जितना मैं आपकी हेल्प कर सकती थी, जितना बता सकती थी, मैंने वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।